नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे मतदान दल को कितने प्रकार के प्रपत्र प्राप्त होते हैं और उनमें से ऐसे कौन से प्रपत्र हैं जिन्हें पीठासीन अधिकारी को अपनी टेबल पर रखना होता है, जिन्हें बीच बीच में भरना होता है और काम आते हैं महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं। सबसे पहले प्राप्त होने वाले प्रपत्रों की सूची। प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। प्रारूप 11 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण। प्रारूप 12 का निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। प्रारूप 14 अव्याक्षेपित मतों की सूची। प्रारूप 14 का निरक्षर, अंधे और विकलांग मतदाताओं की सूची। प्रारूप 15, प्रारूप 16, प्रारूप 17, प्रारूप 17 का निविदत मतों की सूची। प्रारूप 10, प्रारूप 17 का अभिलिखित मतों का लेखा। सूचना मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी। और आगे देख लेते हैं कौन कौन से प्रपत्र और प्राप्त होते हैं। ग्राम या वार्ड की सूची, जिसमें लिखा होता है इस मतदान केंद्र में निम्नलिखित वार्ड या गांव के मतदाता मत देंगे, जिसे बाहर चस्पा करना होता है। भीतर जाने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता, जरूरी सूचना, मतदान अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट का विज्ञापन पत्र, उपयोग में लाए गए पेपर सील का रिकॉर्ड। स्ट्रिप सील इस बार मिलनी नहीं है। हरी पत्र मुद्रा के लिए अंधे विकलांग मतदाता के साथी का घोषणा पत्र। पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, अव्याक्षेपित फीस की रसीद और थाना अधिकारी को शिकायती पत्र। और निर्वाचकों की उम्र के बारे में घोषणा, निर्वाचक द्वारा आयु के बारे में घोषणा, डायरी या बजट सीट, पीठासीन अधिकारी के लिए चेक मेमो। प्रारूप एम मतदान के पश्चात निर्वाचन रिकॉर्ड एवं सामग्रियों की वापसी की रसीद। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र के माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन क्षेत्र पर्यवेक्षक या रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट। अनुलग्नक 14 पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। अनुलग्नक 15 नियम 49 एम के तहत घोषणा। अनुलग्नक 16 मतदाता का घोषणा पत्र जिनका नाम अनुपस्थित स्थानांतरित मत सूची में है। अनुलग्नक 17 मतदाता अभिकर्ता या स्थानापन्न अभिकर्ता गतिविधि सीट। कुछ प्रपत्र और होते हैं। मतदान केंद्र में सकुशल पहुंचने का प्रमाण पत्र। मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान मशीन को बंद करने का प्रमाण पत्र। मॉक पोल संबंधी प्रमाण पत्र और बैटरी, वीवीपैट की बैटरी निकालने का प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र भी साथ में दिए जाते हैं, जिन्हें हमें अच्छी तरह से मिलान कर लेना है। मतदान में मॉक पोल महत्वपूर्ण होता है, अतः मॉक पोल संबंधी जो भी प्रपत्र हैं उन्हें भी हमें प्राप्त कर लेना होगा। अब हम कुछ ऐसे प्रपत्रों के बारे में देखते हैं जो मतदान प्रक्रिया के दौरान पीठासीन अधिकारी की टेबल पर होना चाहिए, जिनकी बार बार आवश्यकता होती है। इनमें महत्वपूर्ण होते हैं मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर वाले प्रपत्र जो भी होते हैं उन्हें पीठासीन को अपनी टेबल पर रखना चाहिए। इनमें महत्वपूर्ण है प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। प्रारूप 11 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण। प्रारूप 12 का निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। अव्याक्षेपित मतों की सूची। प्रारूप 14 का निरक्षर, अंधे और विकलांग मतदाताओं की सूची। प्रारूप 15, 16, 17, प्रारूप 17 का निविदत मतों की सूची। प्रारूप 17 का अभिलिखित मतों का लेखा। इतने प्रपत्रों को पीठासीन अधिकारी को अपनी टेबल पर रखना चाहिए। और भी आगे कुछ प्रपत्र दिए हैं जिनकी आवश्यकता पीठासीन अधिकारी को मतदान के दौरान कभी भी पड़ती है, तो इन्हें अपने पास अपनी नज़र में रखना चाहिए। मतदान अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट का विज्ञापन पत्र, उपयोग में लाए गए पेपर सील का रिकॉर्ड, अंधे विकलांग मतदाता के साथी का घोषणा पत्र, पीठासीन अधिकारी की डायरी, अव्याक्षेप फीस की रसीद,
पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, थाना अधिकारी का शिकायती पत्र। इन प्रपत्रों की आवश्यकता मतदान के दौरान होती है, अतः इन प्रपत्रों को पीठासीन को अपने पास पिंच करके रख लेना चाहिए और समय समय पर इन्हें भरते रहना चाहिए ताकि मतदान समाप्ति के बाद कार्य इकट्ठा ना करना पड़े जो बीच बीच में होता जाए। और आगे कुछ प्रपत्र हैं। थाना अधिकारी को शिकायती पत्र, निर्वाचकों की उम्र के बारे में घोषणा, निर्वाचक द्वारा आयु के बारे में घोषणा, डायरी या विजिट सीट, पीठासीन अधिकारी के लिए चेक मेमो। ये तो जब सामग्री प्राप्त करते हैं तब हमें आवश्यकता होती है इसकी। मतदान के पश्चात निर्वाचन रिकॉर्डिंग सामग्री की वापसी की रसीद। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र के माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन क्षेत्र पर्यवेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी का प्रारूप, 16 बिंदु वाली रिपोर्ट। अनुलग्नक 14 पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। अनुलग्नक 1549 MA के तहत घोषणा। अनुलग्नक 16 मतदाता का घोषणा पत्र जिनका नाम अनुपस्थित स्थानांतरित सूची में है और मतदान अभिकृतकर्ता गतिविधि सीट। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी के पास एक निर्वाचन नामावली की भी प्रति होना चाहिए जिसकी बीच में आवश्यकता पड़ जाती है।